प्रभु यीशु मसीह के नाम पे धन्यवाद। रेवलेशन प्रकाश अध्याय 12 अध्याय में 11 वचन अब हम पढ़ेंगे। इसमें ऐसा लिखा हम मतलब मृत्यु होने की तरह हो गए तो भी वो अपने जीवन को भी वो लोग परवाह नहीं किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा, वचन में लिखा मेमना का खून के द्वारा वो लोग अपनी गवाही को दे के जीत गया। ये वचन के द्वारा प्रभु के नाम का धन्यवाद करेगा। जूना करार में कितने पवित्र लोग था, सब लोग मेमना का खून का अंदर से वो लोग जीत गया। बाइबल में ऐसा लिखा है निर्गम किताब में 12 अध्याय में, जब मिस्र देश से जब पवित्र लोग बाहर आने के लिए प्रभु ने मूसा के द्वारा जो वचन बताया, वो लोग क्या किया था, मेमना के खून को चौकट में लगाया और उसका अंदर रोटी और लिया और प्रभु का जो प्रभु भोजन वो लेके लिया था। जुना करार के अनुसार वो मेमना के खून के द्वारा और जो प्रभु भोजन को वो लोग मानता था उसको बोलता बसका बलि को वो लोग चढ़ाया। उसके बाद में वो लोग क्या किया था, खून के द्वारा वो लोग मरण को जीत के बाहर आया। लेकिन वचन में ये लिखा है वो लोग खून के द्वारा जीत गया, लेकिन हमेशा उनका गवाही के द्वारा शैतान को जीत गया। गवाही बोलेगा तो क्या है, विश्वास के गवाही। विश्वास के गवाही बोलेगा तो प्रभु का वचन के ऊपर इतना भरोसा। मोसेस ने अपने खुदा के बारे में और उसके क्रिया के बारे में सब मोसेस ने अपने इस्राएल को बताया, सब उसको मालूम है। अपना खुदा सबसे महान है और अब्राहम इसहाक याकूब उसको नमन किया है, उसको उन्हें वादा किया, वो वादा के अनुसार अपन मिस्र से छुड़ाएगा। इसलिए अपन को प्रभु ने बुलाया करके वचन बोला तो सब लोग क्या किया, आगे आया और उसका आवाज़ की भी सुना और मिस्र से बाहर आने के लिए भी तैयार हो गया। लेकिन प्रभु सबसे महान काम किया। वो देश के अंदर कितना पूरा अंधेरा था, देश के अंदर कितना पूरा अंधेरा था, लेकिन प्रभु अपने बच्चों के ऊपर रोशनी दिखाई दिया और सब घर के अंदर मृत्यु था, लेकिन इसराइल के घर के अंदर कोई नहीं मरा। क्यों मालूम है, मेमना को खून के अंदर वो लिखता, आज ही वही खून प्रभु यीशु मसीह का खून और सामर्थ्य करने वाला खून, वो खून के अंदर जो जो है वो कभी उसको मृत्यु नहीं रहेगा, वो आशीष रहेगा। देखो वो खून के अंदर सबसे महान रहता है, सुरक्षा रहता है। लेकिन जूना करार में ऐसा एक वचन दिया था उसको, निर्गम किताब 15 अध्याय में 26 वचन में लिखा है, तुम हमेशा अपना सर्वशक्तिमान खुदा का आवाज़ को सुन लेना, उसका जो कलाम के अनुसार तुम चलेगा, उसको कान देगा और उसको तुम पालन करेगा। मिस्र देश में जो कोई बीमार आया था, कोई बीमार तेरे ऊपर नहीं आएगा, हमने तेरा चंगाई करने वाला करके बोला। प्रभु ने जूना करार में रहने वाला सबको यही वचन दिया, हम जो कलाम दिया ये कलाम को तुम विश्वास करो, तेरा ऊपर कोई बीमार नहीं आएगा, कुछ तकलीफ नहीं आएगा। बोला क्या कलाम दिया है उसमें, मुझको मन में यही बोला है, एक ही खुदा के ऊपर तुम भरोसा करना है, वो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी होने दो, तुम विश्वास करो। तेरे को हम बुलाया, काय के लिए बुलाया, मिस्र से छुड़ा के और कानान में जो अब्राहम ने जो स्थान को चुन लिया था, जिसको पैर रखा था, उन्हें जबड़ी मार के उधर रहता था, उस जगह पूरा प्रभु ने अब्राहम को वचन दिया, तुम जो स्थान में पैर रखा ये जगह पूरा तेरा संतान को दे देगा। वही वचन के अनुसार वो ने उनको दे दिया। देखो बहुत लोग उसको अविश्वास करता था, रास्ता में जाने के समय में क्या किया था, उसको तकलीफ था और बहुत राजा लोग उसको विरोध किया और लाल समुद्र आया, लेकिन सबसे अपने खुदा सबके सामने लड़ाई करके जीत के अपने बच्चों को छुड़ाया। लाल समुद्र के बीच में उसको रास्ता बना दिया। कितने भी गहराई था और गहराई का समुद्र का जो पानी बर्फ बन गया, मिट्टी बन गया। उसके बाद में उसके ऊपर रोड के ऊपर वो लोग चला था, सूखा भूमि में चला करके लिखा, और चल के जाने के टाइम उसका पैर दर्द नहीं हुआ, उसका जूता घसा नहीं, उसका कपड़ा गंदा नहीं हुआ। 40 साल तक इतना उसके महान काम किया, लेकिन वो प्रभु यीशु उसके ऊपर एक ही बात उसके ऊपर वही चाहता था, विश्वास करो। क्या विश्वास करना है, मेरा खुदा सबसे अच्छा है, मेरे को जो स्थान में बुलाया वो जगह तक छोड़ेगा। लेकिन वो लोग विश्वास नहीं किया, हमेशा वो प्रभु के विरोध में खुर के दिया। वो क्या बोलते थे, देखो अरे इतना दिन हम चल के आया, लेकिन ये खाना मुझे पसंद नहीं है,
ऊपर से प्रभु ने उसको रोटी दिया है, मन्ना दिया। लेकिन ये लोग क्या बोलते, ये मन्ना से कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मेरा मिस्र देश में क्या क्या अलग अलग खाना खाता था। देखो प्रभु दिया हुआ खाने के ऊपर ये लोग मन नहीं था। वचन में लिखा प्रभु का सुरक्षा ऊपर और आजी बाजी में था। रात में उसके ऊपर उजला था, प्रभु खुद उसको उजला बन के खड़ा था। और दिन में प्रभु यीशु मसीह खुद उसको बादल के जैसा खड़ा रहता था। ये सब समझ के भी प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं किया। इसलिए कलाम में लिखा है, इब्रानी किताब में 3 लास्ट में ऐसा लिखा, वो लोग अविश्वास के कारण उसमें प्रवेश नहीं किया। वो लोग अविश्वास के कारण प्रवेश नहीं किया। क्यों? जिनके लिए खून गिराया गया, प्रभु यीशु ने उसको छुड़ाया, सारा धाम वो दे दिया, वो राजा से वो झगड़ा किया, मोसेस के द्वारा सब कुछ छुड़ा लिया, कोई अलग मेहनत नहीं किया, तकलीफ नहीं किया, सब प्रभु खुद आगे खड़ा रह के युद्ध करके लेके आया। लेकिन सिर्फ उसको विश्वास करना, मेरा खुदा सबसे अच्छा है, मेरा खुदा मेरे को उच्च स्थान में रखेगा, ये वचन को वो लोग विश्वास नहीं किया। इसके लिए हमेशा उसको दुखी था। आज भी प्रभु यीशु मसीह अपनों को यही देखता है। देखो हमेशा प्रभु को स्तुति करना चाहिए। थोड़ा सोचो, इतना साल तक प्रभु ने अपन को संभाला, हर दिन उन्हें अपन को कपड़ा दिया, हर दिन का खाना दिया, पानी दिया और बहुत कुछ किया, और भी करेगा। लेकिन तुम ये विश्वास करो, मेरे यीशु मसीह मुझे नहीं छोड़ेगा। देखो कितने 40 दिन के ऊपर काम नहीं किया, फिर भी किसका भूखा नहीं रखा, सारा चीज प्रभु भरपूर दिया। देखो कितने भी दुनिया में कुछ भी अंधेरा होना दो, लेकिन यीशु मसीह अपने बच्चों के ऊपर सुरक्षा रखा है। ध्यान रखना भाई, प्रभु का खून के द्वारा अपन को छुटकारा मिल गया, लेकिन अभी विश्वास का गवाही बोलना चाहिए। अभी जो तेरा घर पे है वो नहीं बोलना है, ये मेरे को काम नहीं है, मेरा पैसा नहीं है, मेरा रोटी नहीं है, वो नहीं बोलो। विश्वास का गवाह यही है, मेरे को जो चाहिए वो बोलना है। क्या चाहिए? प्रभु मुझे अच्छा रास्ता में लेके जाने वाला है, प्रभु यीशु ने मेरे को अच्छा काम देने वाला है, प्रभु यीशु मसीह ने मेरा सारा जरूरत को देने वाला, वो सबसे महान है, वो दया करने वाला है, वो मेरे को कोई चीज कम नहीं करेगा। मतलब ये गवाही के वचन, ये गवाही के वचन तुम बोलेगा, ये वचन के अनुसार तेरे को भरपूर मिलेगा। देखो जुना करार में कालेब और योशुआ हमेशा बोला, अरे प्रभु चाहता था ना कितने भी तकलीफ होने दो, अपन उधर जा सकता है। लेकिन दूसरे 10 लोग बोलता था नहीं, उधर नहीं जा सकता, अरे कितना मोटा आदमी है, कितना तकलीफ जगह है, अपन कुछ नहीं है, अपन को मार देगा। लेकिन कालेब जोशुआ बोला, अरे भाई कुछ भी होने दो, मेरा खुदा सबसे महान है, वो खुद अपन को बुलाया, अरे वो जाके अपना जगह में छोड़ेगा, काय को डरते यार, विश्वास करो। लेकिन 10 लोग बोला नहीं विश्वास कर सकते यार, कैसा हो सकता है? जो है, जो देखा उसको मत देखो, प्रभु को देखो, प्रभु सबसे महान है। दुनिया में कितना बड़ा बीमार होने दो, कुछ भी होने दो, लेकिन ये बीमारी से प्रभु यीशु मसीह सबसे महान है। और कुछ भी होने दो, लेकिन यीशु मसीह का जो नाम सारा दुनिया से सबसे महान और ऊंचा है, इसलिए वो नाम लेके विश्वास का गवाही बोल के अपन आगे बढ़ना चाहिए। देखो ये मई महीना में प्रभु क्या करने वाला है पता नहीं, लेकिन ये विश्वास करो प्रभु मेरा साथ है, यीशु मसीह मेरे को इतना वचन दिया है। रूत को देखो, पोवास ऐसा वचन दिया, पोवास क्या बोला, अरे तू तो अन्य स्त्री है, अन्य मतलब जगह से तुम आया है, लेकिन बहुत अच्छा जगह में आया, इसराइल को खुदा के सामने तुम आके बैठा है, तेरा कभी कुछ चीज कम नहीं होगा। प्रभु का सामने जो आया वो भरपूर आशीष रहेगा करके बोला। देखो रूत उसको ऐसे विश्वास किया, सही है, हम भी देखा है तेरा खुदा सबसे महान है, इसलिए मेरा जात और मेरा माँ बाप सबको हम छोड़ दिया, मेरा देश को भी छोड़ दिया, प्रभु का बादशाह में आया। मेरे को मालूम है प्रभु सबसे महान है। हमने अपने देश में रहने के टाइम सुना था प्रभु सबको खाना खिला रहा है, सबको रोटी देता करके सुना, इसलिए हम आपके देश में आया। देखो पोवास का आशीष उसको ऐसे मिल गया। आज यीशु मसीह सबसे महान है, पोवास से बड़ा है। यीशु मसीह क्या बोला, देखो कितने तकलीफ में रहने वाला सब मेरे पास आओ, विश्वास करो तुम जीतेगा, तू विश्वास करो तेरा पाप को मैं क्षमा किया और तेरे ऊपर कोई पार नहीं कर सकता, हम तेरे को मदद करेगा करके बोला। ये विश्वास करने वाला क्या करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए और गवाही बोलना चाहिए। गवाही क्या, गवाही बोलना, मेरे घर में ऐसा ऐसा है मत बोलो, मेरे को ये चीज़ जरूरत है, लेकिन प्रभु यीशु देगा, यीशु देगा, ये गवाही ये बहुत जरूर है। 12 साल बीमार वाला स्त्री ने
तो उसको इतना खून बहता था, लेकिन वो ऐसा विश्वास किया अपने घर के अंदर, मेरा यीशु मसीह जरूर मेरा गांव के अंदर एक बार आएगा, हम उसको वस्त्र को छुएगा, मुझे चंगाई हो जाएगा। यही विश्वास है। अभी तो उसको देखा नहीं, उसको कभी नहीं देखा, वो कुछ भी किया कि वो भी नहीं देखा, लेकिन खाली सुना, प्रभु के बारे में सुना है, सुन के अपना मन में विश्वास किया, ठीक है यीशु मसीह सबसे महान है, हम जरूर उसको कपड़े के ऊपर हाथ रखेगा, मेरा रोग ठीक हो जाएगा। यही विश्वास है। मेरा विश्वास यही होना चाहिए। आने वाला महीना, आने वाला साल में दुनिया कुछ भी होना दो, पूरा अंधेरा होने दो, लेकिन प्रभु मेरे ऊपर दया करेगा, मेरा घर उजाला रहेगा। क्यों? दुनिया को सृष्टि करने वाला मालिक मेरे साथ है, वो कभी मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मेरा ऊपर दया करने वाला है। अगर हम उसको नहीं ढूंढ के आया, प्रभु यीशु मुझे ढूंढ के आया, वो मेरे को मतलब आगे आके मेरे को उठाया, आगे आके मुझे उठा के मेरा जगह रख दिया। सो अपना ऐसे के 16 अध्याय में बोला, देखो हम मरने के जैसा पड़ा था, रोड पे पड़ा था, लेकिन प्रभु मेरे पास आके तू जिंदा रहो करके बोला, और अपने कपड़ा मेरे ऊपर डाला और मेरे को उठाया और नहलाया और मेरे को अपने घर पे लेके जाके उच्च चट्टान में छोड़ दिया करके बोला। लूका 15 अध्याय में 11 वचन में जो एक आदमी था, मालिक था, उसके 2 लड़का था, लेकिन छोटा लड़का एकदम गंदा काम किया, मतलब प्रभु अपने पिताजी को छोड़ के गया, उनका धन दौलत को पूरा खराब कर दिया। लेकिन जब ये मन फिराया, बुद्धि आया, सीधा पिताजी के पास आया, वो क्या बोला, देखो पिताजी हमने आपको विरोध किया पाप और स्वर्ग का विरोध किया, दया करो प्रभु, दया करो पिताजी, हम आपका लड़का बोलने के लिए कोई लायक नहीं है, लेकिन काम करने के लिए कुछ रखो, ऐसे बोला। लेकिन पिताजी उसको खाने नहीं दिया, तुम मेरा लड़का है, तुम मन फिरा ना, बहुत हो गया, तुम मन फिराए ना, वो मेरे को बहुत आनंद हो गया। प्रभु यही चाहता है, मन फिरो और विश्वास करो, मेरे पिताजी के घर में भरपूर खाना है, मेरे पिताजी के घर में रहने वाला भरपूर आशीष रहता है। हम भी वही घर के अंदर आया, यीशु मसीह के घर के अंदर आया। यीशु ने बोला, मेरा वचन को जो विश्वास करेगा वो धार्मिकता रहेगा। अगर धार्मिकता के घर में हमेशा स्तुति होगा, प्रभु यीशु मसीह का नाम के धन्यवाद, अपने घर में भी हमेशा स्तुति करो विश्वास के साथ, खुदा मेरा साथ है, इमानुएल मेरा साथ है, वो खुदा सबसे महान है, मेरे को अच्छा जगह में रखेगा, अच्छा घर देगा, आने वाला दिन में, आने वाला समय पर हर दिन मेरा कोई चीज़ कम नहीं होगा, सब कुछ देगा। वचन में यही लिखा, आकाश और मतलब आकाश और दुनिया डल जाएगा, मेरा वचन कभी नहीं डालेगा। यीशु ने क्या बोला, देखो पहाड़ के प्रचार में क्या बोला मालूम है, जो विश्वास किया उनका पादस्य में जो बैठा ना, उनको देख के बोला, तू जगत का ज्योति है, तू ज्योति बन जाओ करके नहीं बोला, तू जगत का ज्योति है यार, विश्वास करो। जो मेरा वचन को सुन रहा है, जो विश्वास करता, तू जगत का ज्योति है, विश्वास करो भाई, तू जगत का ज्योति है, तेरे सामने अंधेरा नहीं रुक सकता है, अंधेरा दूर हो जाएगा। यीशु ने बोला, यीशु ने ऐसा बोला, मेरा आवाज को सुनने वाला, मेरे पादस्य में बैठने वाला जगत का ज्योति रहेगा। ज्योति बनने के लिए बुलाया, लेकिन अब तो बनाए नहीं के लिए प्रभु ने बोला तुम जगत का ज्योति है। देखो कितना विश्वास है, तो विश्वास करो, हम जगत का ज्योति रहेगा, अंधेरा पार नहीं कर सकता। सबसे महान है प्रभु यीशु मसीह, वो खुदा अपन को आशीष करेगा। प्रभु का नाम के धन्यवाद, हम प्रार्थना करेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, हम स्तुति करते प्रभु, ये कलाम को हम पढ़ना है और विश्वास करना है, हमेशा प्रभु का नाम को स्तुति करते करते प्रभु हम गवाही का वचन देगा। प्रभु सबसे अच्छा है, वो प्रभु ने मुझे बुलाया, वही खुद मुझे आशीष किया, और हम उसको नहीं देखता था, लेकिन खुदा ने मेरे ऊपर ध्यान करके मेरे को बुलाया और उसका नाम के अंदर रखा, नाम से मेरा पाप को क्षमा दिया। कितना महान है, और कभी छोड़ेगा नहीं, छोड़ सकता है, उसका प्यार सबसे महान है, सबसे महान है। प्रभु ने बोला, जब तक हम वापस दुनिया में आके हम जो जगह में रहेगा वो जगह में तेरे को लेके जाएगा। बोला, जब तक तेरा जीवन में, तेरे घर के अंदर कोई चीज़ कम नहीं हो सकता। प्रभु आशीष करेगा, और दुनिया में कितना भी बड़ा बीमार हो दो, अकाल होएगा, लेकिन तेरा घर के अंदर नहीं आएगा। क्यों? मेरा खुदा सबसे महान है, वो मेरा साथ है। प्रभु ऐसे अपन को आशीष करेगा। यीशु मसीह का नाम को अपन धन्यवाद करके स्तुति करते आमीन बोलेगा। आमीन प्रभु, अब ऐसे करो, यीशु मसीह के नाम से आमीन।